अनुग्रह लघु मनन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे रोमियो 8 और उसका 28वां पद। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मित्र, ये पद मेरे प्रिय पदों में से एक है। ध्यान से देखें तो यह पद सबके लिए नहीं है। इस पद में क्वालिफाई करने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और दूसरी बात, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यानी जो इन दो शर्तों को पूरा करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत से लोग इस पद को अपने लिए कोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और सुनाई पड़ते हैं। उनके जीवन में यदि कुछ बुरा घटित होता है तो कहते हैं, देख लेना, हमारे लिए परमेश्वर बहुत अच्छा करेगा। मित्र, आपको इस समय बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। यदि जानबूझकर कोई लगातार धूम्रपान करे और फेफड़ों के भयानक कैंसर का शिकार हो जाए और उसके कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए और वो कहे कि इससे मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी, तो ये गलत है। एक उदाहरण और, यह ट्रैफिक के नियमों को जानते हुए यदि कोई असावधानी और बहुत तेज गति से वाहन चलाकर किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाए और दूसरे को भी हानि पहुंचाकर कहे कि इस बात के द्वारा परमेश्वर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, तो यह गलत है। मित्र, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि भलाई उनके लिए उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि मैं पूछूं कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो प्रत्येक का उत्तर होगा, हां ब्रदर, हम प्रेम रखते हैं। मित्र, ऐसा कहना बहुत आसान है और कोई भी यही कहेगा, मैं भी यही कहूंगा। लेकिन यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए। क्या प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? व्हाट इज द एविडेंस? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके लिए गीत गाना और यहां तक कि प्रचार करना भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि कई बार ये बातें भावनात्मक भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा हो कि हमें प्रभु से कुछ मिलेगा, हमें आशीष मिलेगी, नाम होगा, इज्जत मिलेगी। मित्र, यदि इस कारण से यदि हम उसकी स्तुति और महिमा करते हैं तो ऐसा करना तो शुद्ध व्यापार हो गया। इनफैक्ट आपका पहला कुरिन्थियों 13 और उसके 5 में इस प्रकार से वचन कहता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। इसका अर्थ यह हुआ, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कहेंगे, प्रभु तू आशीष दे या ना दे, तू मेरी भलाई कर या ना कर, तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे या ना दे, अनकंडीशनली लॉर्ड आई लव यू। तो मेरे प्रियो, इस समय एक बात और देखेंगे। तो फिर प्रमाण क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? एक और प्रमाण है। यूहन्ना 14 और उसके 15 में यीशु ने स्वयं कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा है कि न किसी की निंदा करें और न किसी की निंदा सुने। आज्ञा है कि क्रोध को अवसर ना दें। आज्ञा है कि आंखों की बुरी अभिलाषाओं से बचे रहें। आज्ञा है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझें। आज्ञा है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकलने पाए। आज्ञा है कि ईर्ष्या ना करें। आज्ञा यह भी है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लें, और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। तो अब आइए ईमानदारी से अपने आप से पूछें, क्या हम इन आज्ञाओं को मानते हैं? यदि नहीं मानते तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, यदि हम इन आज्ञाओं को पूरी तरह नहीं मानते तो उत्तर यह होगा, शायद हम परमेश्वर से पूरी तरह प्रेम भी नहीं करते। यदि मैं पूछूं कि क्या हम सच में इन आज्ञाओं को मानते हैं, तो उत्तर सबका होगा, शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि बहुत बार हम चूक जाते हैं। आइए मित्र, यदि चाहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करें तो पहले सचमुच परमेश्वर से प्रेम करें। एक उदाहरण दूं। पतरस प्रचार करता था, यीशु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। वचन बताता है कि यीशु के सीने में सर रखकर सोता था। वो यहां तक कहता था कि यीशु, चाहे सारी दुनिया तुझको छोड़ दे, मैं तेरे लिए अपना प्राण भी मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। फिर बताइए मेरे मित्र, बातचीत से क्या लगता है?
जो कुछ पतरस ने कहा उसके द्वारा क्या लगता है? उसके द्वारा तो यही लगता है कि पतरस यीशु से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। लेकिन अब मुझे बताइए, यदि वो इतना प्रेम करता था तो क्या आप बता सकते हैं कि पतरस में क्या कमी थी जो यीशु को उससे 3 बार पूछना पड़ा, पतरस क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम रखता है? आइए मेरे मित्र, स्वयं को जांचें। एक छोटी सी कहानी से अंत करना चाहता हूं। कहानी सुनेंगे, बड़ा अच्छा आपको लगेगा। शायद इस कहानी को आपने सुना भी है, लेकिन आज पूरे क्लाइमेक्स में मैं इसे बताना चाहता हूं। इंग्लैंड में एक प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। वो व्यापारी भी था। वो हर बात में कहता था कि प्रभु सब कुछ भला ही करेगा। उसको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए भी चुना था। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक व्यापारी भी था। एक बार की बात है कि वो एक समुद्री यात्रा में था। भयंकर तूफान आया, जहाज डूब गया और लकड़ी के तख्ते के सहारे किसी तरह वो एक टापू में पहुंचा। उस टापू में कुछ आदिवासी भी रहते थे। वो वहां के फलों को खाकर किसी प्रकार जीवित बचा रहा। अब उसे लगने लगा कि शायद वो कभी इस टापू से बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उस टापू को कोई जानता नहीं था। वो एक सुनसान जगह पर समुद्र में एक छोटा सा टापू था। जब उसे लगने लगा अब वो नहीं निकल पाएगा, तो उसने घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगा। एक दिन वो कहीं गया हुआ था। जब वापस आया तो उसने देखा कि झोपड़ी में आग लगी हुई है। मित्रों, वो बहुत दुखी हुआ, उसका दिल टूट गया और वो प्रभु को कहने लगा, प्रभु, बड़े परिश्रम से मैंने इस झोपड़ी को बनाया था, कम से कम मेरे लिए एक शरण स्थान तो था, इसमें भी आग लग गई। मैं हर बात में कहता था कि हर बात में भलाई ही उत्पन्न होती है उनके लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मैं तो आपको प्रेम करता हूं, तो फिर इस झोपड़ी के जलने में क्या भलाई है? वो इस सवाल को अपने मन में करता रहा और वो रोता रहा। मेरे प्रियो, थोड़ी देर में उसने देखा कि एक जहाज उसी ओर आ रहा है। जहाज टापू के पास आया और वो व्यक्ति बचा लिया गया। उस व्यक्ति ने कैप्टन से पूछा कि कैप्टन, आपको कैसे पता चला कि यहां पर कोई है, यहां पर कोई टापू है या यहां पर कोई व्यक्ति है? तो कैप्टन ने कहा कि हमने इस दिशा में धुआं उठता हुआ देखा था, इसलिए हम टापू के पास आ गए। मित्र, वो तो बचा लिया गया। घुटनों पर झुक करके उसने प्रभु का धन्यवाद किया, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इस टापू को अब देख लिया गया था। कुछ दिनों के बाद उस टापू में प्रभु का वचन लेकर सेवक लोग आए और लगभग 2 वर्षों में वह टापू, मुझे ये बताते हुए बड़ा आनंद होता है, वो टापू प्रभु के लिए जीत लिया गया। जी हाँ मेरे प्रियो, जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आइए, यदि सब बातों के द्वारा भलाई को चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है अपने संपूर्ण मन से, कुछ मिले कुछ ना मिले, प्रार्थनाओं का उत्तर दे या ना दे, दरवाजे खुले या दरवाजे बंद रहें, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आइए अपने प्रभु से प्रेम रखें। मेरे मित्र, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम में से हरेक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। जरूर इस अनुग्रह लघु मनन को लगातार सुनते रहें, रिवाइज कर करके सुनते रहें और अपने मित्रों को भी सुनाएं। आप में से हरेक को बहुतायत के साथ आशीष मिले। आमीन और फिर से आमीन।